Dear students, welcome back. Yes, another episode of theme-wise past 3 years paper analysis CUET PG 2024 जो मुझे बताया गया है कि 20th मार्च को एग्जाम है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं। ये तीसरी थीम है पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और उसके बाद आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इसके बाद बचेंगे तीन और थीम जिसको कि हम लोग अगले एक वीक में करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट CUET PG 2024 के लिए थीम वाइज 3 साल के जो पिछले पेपर हैं 23, 22 और 21। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको पता है और नहीं यदि पता है तो आपको जरूर जानना चाहिए कि यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी जस्ट शुरू हुई है, लेकिन ये अभी लाइव है। आप कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज फर्स्ट टेस्ट जो है मॉक टेस्ट फुल लेंथ कल हुई है, लेकिन अभी यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको लाइव मिलती है और उसकी जो रिकॉर्डेड जो लाइव डिस्कशन है वो भी आपको मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट पेपर 10th को और अगला जो है 15th को, उसके साथ आपको कुछ बहुत सारे बोनस भी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या। यदि आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट तो नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर को मेल करें paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप CUET PG के लिए या किसी भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, जैसे जामिया है, AMU है या CPUT उड़ीसा है या असम है, उसके लिए यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो सबसे जो अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल सकते हो यहाँ पे दी गई है। इसकी लिंक यहाँ पे है और इसकी जो क्लिकेबल लिंक है यहाँ से तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये जो गाइड है सेकेंड नंबर, ये CUET PG की स्पेसिफिक गाइड है और ये ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव यदि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यूजफुल है CUET PG के लिए भी। और ये तो प्रेप स्टार्ट गाइड है जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी यदि आप इसको देखें तो इसमें 5 पेपर दिए गए हैं जो पिछले आए हैं CUET PG में और उसके एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस की कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब आइए हम लोग 2023 पहले देखते हैं। 5-5 क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कि इसकी सिलेबस बहुत छोटी है, इसमें 5 ही थिंकर हैं और उनसे एक एक सवाल जो है पूछा जाता है। गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय एंड सावरकर। तो ये बहुत ही एक छोटा सा सिलेबस है और बहुत ज़्यादा आपको तैयारी की जरूरत भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, लेकिन 2023 वाज ए पिकुलियर ईयर जिसमें कि कट ऑफ इसलिए इतना लो गया था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो खासे टफ एंड अरबिट और अच्छे नहीं थे, लेकिन 2022 और 21 में क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए आप ये मान सकते हैं कि इस बार शायद 23 की तरह का उटपटांग क्वेश्चन ना हो के 22 की तरह का क्वेश्चन हो जो कि बहुत ही मॉडरेट था। लेट अस सी 23। अगेन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है which two among the following did B.R. Ambedkar identify as critics of social reform in India? मतलब ये कौन दो धड़े को, ग्रुप को वो जो है मानते थे कि ये सोशल रिफॉर्म के प्रति जो है उदासीन है या नहीं होने देना चाहते हैं। अंबेडकर, इसका हिंदी में तर्जुमा या ट्रांसलेशन ये है। क्या वो रेडिकल्स एंड एनार्किस्ट थे, एनार्किस्ट एंड सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एनार्किस्ट थे? अब यहाँ पे देखिए, आप यदि बहुत सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं वो पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरफ काम कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म की तरफ उनका ध्यान कम था। तो पॉलिटिकल रिफॉर्मर को तो जरूर वो कोसेंगे। अब इसलिए इसको हटा दीजिए। अब इसके साथ में सोशलिस्ट हैं, एनार्किस्ट हैं। अब एनार्किस्ट जो है उनको क्या कहा जाए, उनको वो क्या कोसेंगे? एनार्किस्ट जो है वो तो आपको पता है कि वो किसी भी तरह के ऑथोरिटी को, किसी भी तरह के हिरार्की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनका सोशल रिफॉर्म से कोई उस तरह का ज्यादा नाता नहीं है। तो आप इसको ही केवल चुनेंगे और कोई उपाय नहीं है, और यही इसका ऑफिशियल आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि महात्मा गांधी ने जो मैगजीन शुरू किया था वहां पे उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, क्योंकि बाकी जो मैगजीन है वो सब इंडिया में उन्होंने किया। ये मैगजीन है भी नहीं, ये तो बुक है हिंद स्वराज। तो ये क्वेश्चन खासा आसान है। इंडियन ओपिनियन में ही उन्होंने जो है सत्याग्रह, जिसका कि वो नाम उस समय में ढूंढ रहे थे, जो रेजिस्टेंस उनकी जो पैसिव रेजिस्टेंस थी उसके उसके नाम के लिए उन्होंने जो है
ये दिया था, मतलब एक तरह का एडवर्टीजमेंट की, जो अच्छा नाम बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। और उसमें मगन लाल गांधी जो उनके ही कजिन ब्रदर थे, उन्होंने सदाग्रह नाम जो है ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन में दिया था। बाद में वो सत्याग्रह नाम आया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन। और ये फर्स्ट मैगजीन भी था जो शायद 1904 वार में देख लीजिएगा, उन्होंने वहां शुरू किया था। बाद में हरिजन, यंग इंडिया, ये सब तो इंडिया में आके उन्होंने शुरू किया। 37 यहाँ पे तो ये तो इसका अपना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन इंडियन नेशनलिज्म इन ऑर्डर। अब ये एक इन्होंने नया तरीका पिछले 2023 में ढूंढा था, लॉक के स्टेटमेंट को और मार्क्स के स्टेटमेंट को, टैगोर के स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजी में सजाओ। ये किसी बुक से ले लेते हैं, कोई उनके स्पीच का पार्ट ले लेते हैं और उसको तोड़ तोड़ के कहते हैं। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सजाना, क्योंकि ये कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, जैसा थिंकर को जो थॉट आ रहा हो। इसका सही आंसर 2 है। अब आप पढ़ लीजिए और इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन को रेस्ट इन पीस छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एजर्सन रीजन है, 2 स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट है, एजर्सन में है गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अंबेडकर कंडेम्ड मतलब क्रिटिसाइज द पंचायत एज ए रिप्रेसिव एंड ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको लगता था कि पंचायती राज में और जो है कास्ट सिस्टम और जो ऑपरेशन है वो और उभर करके आएगी, और इससे अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होगी, तो वहां तक आते आते कास्ट डाइल्यूट हो जाती, क्योंकि कास्ट सिस्टम से खासा परेशानी था। ये भी ट्रू है। ये किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन तो करता नहीं, दोनों अलग अलग थिंकर के व्यू हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन A. Next question है, who said the following, can you have economic reform without first bringing about reform of the social order? ये आप गेस भी कर सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म से ऊपर मानने वाले अंबेडकर होंगे। वैसे इसमें ज्योतिबा फुले भी हैं, रमाबाई हैं, गांधी जी हैं, ये सब के व्यूज है। आप ज्योतिबा फुले देखिएगा तो भी सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन इस तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर उसको तरजीह देना, ये बात जो है अंबेडकर की है। इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन है इसी पेपर में अंबेडकर पे। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट की 5-6 क्वेश्चन जो थे उसमें 2 तो अंबेडकर पे ही थे। 2 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे 23 में। एक के अंबेडकर किसको क्रिटिक मानते हैं सोशल रिफॉर्म के, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्मर और सोशलिस्ट का नाम लिया, जो कि वेग है, और टैगोर के स्टेटमेंट को अरेंज करना। बाकी जो 4 क्वेश्चन थे वो आसान थे। अब आइए 2022 और 21 जिसमें कि काफी आसान क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द कॉन्सेप्ट ओशनिक सर्कल। तो ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन इसको कहते हैं, मतलब आपको जस्ट टच करता है कि ओशनिक सर्कल। सेकंड लेवल क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा जो है ओशनिक सर्कल जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है उसमें सही है। 4-5 स्टेटमेंट ओशनिक सर्कल के बारे में होंगे और फिर आपको सही पहचान, वो सेकंड लेवल क्वेश्चन हो जाता है। ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन आपको पता है कि ये गांधी जी का ओशनिक सर्कल। ओशनिक सर्कल बेसिकली क्या है, मतलब वो कहते हैं कि इंडिविजुअल से शुरू होता है, उसके बाद गांव का समाज है, फिर बीच में मंडल, फिर स्टेट, फिर सेंटर। इस तरह के जो समाज जो जो व्यक्ति से शुरू होकर के और देश तक जाता है, वो सब जो है नॉन हिरार्किकल होना चाहिए। नहीं कि एक के ऊपर दूसरा है, सब जो है एक तरह से लेवल में, एक लेवल में है, और कोई कोअर्सिव अथॉरिटी नहीं है। ये नहीं कि स्टेट का गांव पे जो है कोअर्सन है, मतलब फोर्स है, और सेंटर का स्टेट पे फोर्स है। और सभी जो यूनिट हैं, इंडिविजुअल भी सेल्फ रिलायंट है, मोरली रीजनरेटेड है, गांव भी जो है सेल्फ रिलायंट है, और ये जो कम्युनिटी है वो मोरली इवॉल्व कम्युनिटी है, अपने को खुद संभाल सकती है, अवेयर है, और अपने रूट से जुड़ी हुई है। इस टाइप के समाज की जो कल्पना करते हैं वो ओशनिक सर्किल है। मतलब जिस तरह ओशन में आप देखेंगे वेव होती है, उसमें से कोई जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, जस्ट जो है एक एनर्जी निकल करके और वो फैलती है। उसी टाइप से जो है ओशनिक सर्किल एक इंडिविजुअल से फैलता हुआ कंट्री, जो सभी लेवल पे कम्युनिटी जो है सेल्फ रिलायंट, अपने रूट से जुड़ी हुई, नॉन कोअर्सिव एंड हार्मोनियस वे में एक दूसरे के साथ रहती है। ओशनिक सर्कल गांधी जी। हिंदुत्व, हु इज हिंदू वाज रिटन बाय, अगेन फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, वी ऑल नो कि सावरकर। यहाँ पे जो है हु इज हिंदू जब आता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि सावरकर के अनुसार हिंदू वो थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी, वो केप कोमरिन कहते हैं, वहां तक, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक आप कह लीजिए, अरुणाचल से द्वारका, जो भी हमारी भारत वर्ष है भूमि, उसको वो पितृभूमि और
पुण्य भूमि मानते हैं, पहला कंडीशन है। दूसरा, उनके माता पिता जो है हिंदू होने चाहिए, मतलब हिंदू माता पिता के संतान हो, भले बाद में उन्होंने कोई और धर्म अपना लिया हो। और थर्ड कंडीशन वो रखते हैं कि वो एक ऐसे धर्म को आज के डेट में फॉलो करते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। अब इंडिया में ओरिजिनेट कौन कौन धर्म हुई है? सिखिज्म हुई है, बुद्धिज्म हुई है, जैनिज्म हुई है, तमाम तरह के और धर्म जो कि हिंदुइज्म के ही आसपास आते हैं। तो इस तरह से देखें तो इस्लाम या जो पारसी या जो क्रिश्चियन, ये तो हिंदू नहीं कहलाएंगे। लेकिन वो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सीख, ये सब जो हैं वो हिंदुइज्म नहीं, हिंदू कहला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हिंदू को उन्होंने जो है हिंदुइज्म से बहुत बड़ा बना दिया। यहाँ पे देखिए ये हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म और ये सब इसमें और जोड़ दीजिए, बुद्ध, जैन, सिख, तो ये जो कल्चरल जो एक समूह है वो हिंदू हो जाता है। हिंदू कोई धर्म उनके लिए नहीं था, एक कल्चरल ग्रुप था जो इंडिया को अपना पुण्य भूमि, पितृभूमि मानती है, जो इंडियन माता पिता के संतान कभी रहे हैं, जो मतलब वंश, जो डिसेंट उनका है वो हिंदू से हुआ है। और तीसरा जो है वो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इसी भारतवर्ष में पैदा हुई है, उसको वो हिंदू मानते हैं। उसका एक पार्ट केवल हिंदुइज्म है। सावरकर, द वर्क हु वेयर द शूद्रा इज एसोसिएटेड विथ, ये भी फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ये अम्बेडकर ने ये बुक लिखी थी, तो अम्बेडकर का मैंने यहाँ काफी सारे बुक जो है दे दिए हैं, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट एसोसिएटेड, सारे फर्स्ट लेवल क्वेश्चन। कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी, उनके जो 7 लिम्स, एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, उसके 7 लिम्ब है। स्वामी मतलब उसका मस्तक है, स्वामी मतलब किंग। अमात्य जो है उसकी आंख हो गए, जनपद जो है उसके पैर हैं, और दंड जो है मतलब आर्मी जो है उसकी ब्रेन है, और दुर्ग जो है उसकी बाहें हैं, कोस उसका मुख है, और मित्र उसके जो है आइज हैं। ओके, सो इस तरह की जो बातें वो कहते हैं 7 लिम्स ऑफ कौटिल्यन स्टेट, सप्तंगा थ्योरी। और सप्तंगा थ्योरी का ये भी इंपॉर्टेंस है कि जो स्वामी है, यदि इन सातों, अब उसमें खुद भी शामिल है, यदि उसको फाइन ट्यून करे तो एक स्टेट बहुत पावरफुल हो सकता है, विजुगुसु बन सकता है। तो नेशनल इंटरेस्ट की जो भावना है वो भी जो है इस सप्तंगा थ्योरी में निहित है। 2021 अगेन लॉट ऑफ क्या, 5 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, ये क्या, ये क्या, ये क्या टाइप ऑफ। सो इन ओशनिक सर्कल, अब देखिए सेकंड टाइम ओशनिक सर्कल पूछा है। देयर विल बी एन एवर वाइडनिंग, नेवर असेंडिंग सर्कल्स। एवर वाइडनिंग सर्कल, एवर वाइडनिंग, लेकिन नेवर असेंडिंग, ये नहीं कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। आप देखे ओशन की जो लहरें हैं वो ऐसे फैलती हैं, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक। तो इस तरह की बातें किसने कही है? तो ऑफ कोर्स गांधी जी। मतलब एक नॉन हिरार्किकल, नॉन कोएर्सिव एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी, एक नेशन, यही है ओशनिक सर्कल। यहां पढ़ भी लीजिए। Which of the following is influenced by the on to this last? गांधी जी का अगेन दूसरा क्वेश्चन है। on to this last जो है जॉन रस्किन ने लिखा था, मतलब कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको आप अंत्योदय कह सकते हैं या सर्वोदय कह सकते हैं। गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया गुजराती में ऑन टू द लास्ट को, और उस बुक का नाम रखा सर्वोदय, सबका उदय, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसका भी। महात्मा गांधी के लिए अनासक्ति, तीसरा क्वेश्चन। अनासक्ति का मीनिंग होता है नॉन अटैचमेंट। अनासक्ति का मतलब आसक्त, आसक्त ये है बेसिकली, आसक्त। ओके, कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा, सॉरी हिंदी में लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आसक्ति, तो आसक्ति जो है उसका अनासक्ति मतलब वो उसमें निरोध हो गई, मतलब कि उल्टा हो गया। मतलब आसक्ति मतलब होता है अटैचमेंट, आप किसी चीज के मोह से बंध जाते हैं तो अटैचमेंट है। पैसे के मोह से हो सकता है, किसी व्यक्ति के मोह से हो सकता है, किसी मटेरियल के मोह से हो सकता है, आसक्ति होती है। हम लोग के हिंदू धर्म में यह है कि किसी को भी यदि आपको मोरली रीजनरेट होना है तो आसक्ति को त्यागिए, अनासक्ति अपनाइए। ये जो है एक तरह का योग है, और गीता में भी ये लिखा गया है, जो कर्मण्यवादी का रास्ते वाले भी जो भी अनासक्ति का ही है। निष्काम काम की जो भावना है वो भी अनासक्ति की भावना है। सो नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट का मतलब जो है क्या होती है कि आप बहुत परिश्रम से कोई काम कीजिए, पूरे 100% पैशन से कोई काम कीजिए, लेकिन उससे अटैच मत होइए। मतलब कमल के फूल की तरह जो पानी में रहता है लेकिन पानी को टच नहीं करने देता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, वो एकदम
जैसे मोदी जी की तरह एकदम मतलब कि जी जान से जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स की गंदगी से मतलब वो ऊपर है, वो पॉलिटिकल दलदल में नहीं है। इसी तरीके से कोई भी चीज, कोई अमीर व्यक्ति है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा है, लेकिन वो पैसे की जो है उससे अटैचमेंट उसको नहीं है, वो साधु का जीवन जी रहा है। यदि ऐसा कोई योगी हो तो वो अनासक्ति है, और गांधी जी इसमें बिलीव करते थे। जॉन डिवी जो है, जॉन डिवी ये कोलंबिया में पढ़ाते थे, वहां अंबेडकर जी रिसर्च करने गए थे और वो उनके शिष्य थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। जॉन डिवी जो है अपने प्रैग्मेटिज्म के लिए जाने जाते हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए जाने जाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे अंबेडकर। इसी तरीके से अंबेडकर जो है एक और थिंकर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका नाम था जॉर्ज ग्रोट, जिन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है सिखाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द कि इंग्लिश या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक आत्मा है उसके अनुसार से चलना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। वो और कहते थे कि एक जो नॉर्मल कन्वेंशनल मोरालिटी है उससे भी ऊपर यदि हमको रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, तभी एक कंट्री जो है मोरल वे में जो है आगे बढ़ सकता है। ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी किसने दिया था? ये तो बहुत ही फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड लेवल ये है कि क्या है मीनिंग ग्रेडेड इनइक्वलिटी का। ये अंबेडकर ने दिया था, यहाँ मैंने इसको बताया भी है। बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए कास्ट, आप 4 ही कास्ट लीजिए, यहाँ पे जो है ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय हैं, मान लीजिए क्षत्रिय हैं, और यहाँ वैश्य हैं, और यहाँ शूद्र हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप एक वैश्य को लीजिए, केवल 4 मैंने वर्ण लिया है, जाति भी नहीं है, हजारों जातियां हैं। तो ये जो है, इनका कहना था अंबेडकर का कि ये ऑपरेशर हैं, शूद्रा को ऑपरेस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन खुद ये जो है क्षत्रिया से जो है डोमिनेटेड होते हैं। तो इस तरह की इनइक्वलिटी जहां पे कि एक पूरा ग्रुप जो है वो ऑपरेसर भी है और ऑपरेस्ड भी है, डोमिनेटिंग भी है, डोमिनेटेड भी है, एक्सप्लॉइटर भी है, एक्सप्लॉइटेड भी है, मतलब उसकी ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। ये यहाँ पे ये लगभग सब बराबर हैं एक जाति वाले, और वो नीचे के जाति को जो है दबाते हैं और ऊपर से दबते भी हैं। इस टाइप की जो इनइक्वल सिस्टम है उसको उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा था। कास्ट सिस्टम इसका उदाहरण है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आईपीटी के 5 क्वेश्चन जो है बहुत आसान आते हैं। 2023 में थोड़े 1-2 क्वेश्चन उठपटांग आए थे, लेकिन फिर भी आप 5 में 5 ला सकते हो यदि आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। 5 ही थिंकर हैं, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो। और यदि इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अगले 10-12 दिनों में, इससे पहले कि एग्जाम हो, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। एक सप्ताह में सब कुछ बदल जाता है, याद रखिए। तो CUET PG की जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा 3 फुल लेंथ टेस्ट के जो प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको वहां मिलेंगे। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मेल करें paulsciencehelp@gmail.com। और यदि आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, CPT, किसी भी तरह के उस या PhD एंट्रेंस टेस्ट जो कि जॉब ओरिएंटेड है, तो उसके लिए भी बैच चल रही है नेट JRF की मॉक टेस्ट पेपर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेल करें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। यस, paulsciencehelp.in, ध्यान रखिए दोनों के अलग अलग मेल आईडी है। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और थीम वाइज वीडियो को लेके, तब तक के लिए विदा, गुड विशेष, खूब मन से तैयारी कीजिए CUET PG की। बाय।